दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी में इस तरह के हालात पैदा हुए कि जिस भतीजे को बड़ी शिद्दत के साथ मायावती दोबारा लाई थी, पहले उन्हें सभी पदों से हटाया जाता है और 24 घंटे नहीं बीतते कि फौरन ही उन्हें सभी पदों से हटा दिया जाता है, यानी पार्टी से बाहर तक निकाल दिया जाता है। और इसके बाद अब क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ऑफर उन तक पहुंच रहे हैं। तमाम अलग अलग दल ऑफर पहुंचा रहे हैं आकाश आनंद तक। अगला कदम क्या होने जा रहा है आकाश आनंद का, इसी पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार आलोक पांडे जी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपको बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी, खबर चौक पर। ये जो दिखाया और बताया जा रहा है, मतलब कि खबर एक आती है, पहले केवल तमाम पदों से हटा दिया गया और वजह बताई गई उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ, अब निष्कासन हो चुका है खुद आकाश आनंद का। जो दिखाया और बताया जा रहा है मायावती की तरफ से, क्या केवल उतना ही है? क्या वाकई ये अशोक सिद्धार्थ की वजह से या कुछ और है? देखिए, जितना मैं समझ पाया हूँ और सुबह से आज मैं कई चैनलों में रहा, मेरी अपनी एक समझ कहती है कि ये पारिवारिक लड़ाई है, जिसका प्रभाव राजनीति में भी आ रहा है। ये बिल्कुल क्लियर है कि जो आकाश आनंद की पत्नी है और उनके जो पिता है, उनका जो इंटरनल डिस्प्यूट है पार्टी को लेकर के या पार्टी पर कब्जा करने का जो कहीं प्रयास तो नहीं है, क्योंकि बहन जी दूसरी बार आकाश आनंद को लेकर के आई थी और उसके बाद उनका पुनः सारे पदों से उनको मुक्ति मिल गई है, उनको सारे पदों से हटा दिया गया है। तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। मेरा अनुमान है, क्या यह पार्टी पर नियंत्रण के लिए था या ये पारिवारिक कलह थी और पार्टी पर नियंत्रण, दोनों बातें थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पारिवारिक पारिवारिक कलह है और जो पार्टी तक पहुंच गई है। और बहन मायावती जी का जो स्वभाव है, वो पार्टी पर अपने जीवित रहते हुए किसी को भी किसी कीमत पर नियंत्रण नहीं देना चाहती है। और ये लड़ाई मुझे लगता है पार्टी पर नियंत्रण की थी, वर्चस्व की थी। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्योंकि इससे पहले आपने समाजवादी पार्टी में भी इसी तरह की चीजें देखी भी हैं, चाचा और भतीजे वाली, और यहाँ पर बुआ भतीजे हैं, वो अलग है। क्या ये लग रहा है कि जिस तरह का ये बुआ भतीजा वाला है, वही चाचा भतीजे वाला होगा? अलग पार्टी बनाना या किसी दल में चले जाना, अगला कदम आपके हिसाब से आकाश आनंद का क्या हो सकता है? मुझे लगता है आकाश आनंद चुप रहेंगे, क्योंकि दूसरी पार्टी में दरी उठाने से अच्छा है कि अपनी पार्टी में इंतजार किया जाए। क्योंकि बहन जी आज नाराज है, बुआ है, कल फिर कुछ। लेकिन आकाश आनंद को जिस पार्टी में पूरा मालिकाना हक मिला हो, उसको छोड़ करके अभी मैं देख रहा था कि कांग्रेस से भी एक ऑफर आया उनकी तरफ से और अन्य दलों से भी छोटे छोटे ऑफर्स आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आकाश आनंद इतने राजनीतिक अपरिपक्व है कि वो मालिकाना हक छोड़ करके, पार्टी का सर्वे सर्वा होने की संभावना छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी में जाकर के वो मायावती को असहज करेंगे। और आप अगर उनका ट्वीट देखें आज दोपहर का ही, जी उन्होंने जी। कहा कि जो लोग सोचते हैं कि मेरा कैरियर खत्म हो रहा है या जो लोग सोचते हैं कि मुझे लड़ा सकते हैं, उनके लिए निराशा की बात है। वो ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं और ऐसा उन्हें कुछ करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि क्या क्या वाकई मायावती असहज राजनीतिक तौर पर भी हो रही थी? क्योंकि जिस तरह की उम्मीद दलित वोटर्स, उनके समर्थक, उनकी पार्टी के नेता करते हैं कि वो उतरे, बात बोले अलग अलग दलों के लिए, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो या खुद भारतीय जनता पार्टी, वो काम उसकी जो कमी थी उसे पूरा का काम करने का काम दोनों ही टर्म में आकाश आनंद ने किया, भरपूर तरीके से किया। आपको लग रहा है कि शायद वो इस बात को लेकर भी घबरा रही थी कि मायावती से ऊपर पहुंच रहे हैं आकाश आनंद? ये लग रहा था क्या? देखिए, मैं उन्नाव में था, लोकसभा चुनाव में एक बीएसपी समर्थन में आकाश आनंद आए थे और मेरे एक रिलेटिव थे, वो चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा सांसद का, अशोक पांडे जी। जी। तो मैं उसमें मैं था, क्योंकि घर का मैटर था और मैं वहां था। तो मैंने पहली बार उनको सुना और सुनने के साथ एक चीज देखी कि मायावती और आकाश आनंद के प्लास्टिक के छोटे छोटे 1/2 के कटलेट थे जो बचे बांटे गए थे। तो जो बीएसपी वोटर था उसमें आकाश आनंद के जो आउटलेट थे उनको लेकर लड़ाई हो रही थी और बहन मायावती की फोटो कोई नहीं लेना चाहता था। तो मैंने अपने एक मित्र हमारे सैयद कासिम जी, उनसे कहा, हमने कहा कि आकाश आनंद की गति बहुत तेज है और बहन जी इतनी गति को बर्दाश्त शायद न कर पाए। और उसके 48 घंटे के अंदर आकाश आनंद जी के सारे पद छीन लिए गए थे, विद इन 48 आवर्स। आपके चैनल में पहली बार कह रहा हूँ, वैसे मैं बहुत सारे चैनल में ये कई बार बता चुका हूँ कि मैंने 48 घंटे के अंदर उस फोटोग्राफ से ये अंदाजा लगा लिया था कि आकाश आनंद की जो अपने दल में ही गति बहुत तेज है और बहन मायावती जी का यह स्वभाव नहीं है।
कि वो अपने से ज्यादा पसंद किए जाने वाले किसी व्यक्ति को पूरी सत्ता दे देंगी, और बहन जी ने उसके बाद 48 घंटे के अंदर उनको हटा दिया था। तो ये जो आकाश आनंद की जो एक्सेप्टेंस थी दलित वोटर में, न्यू कार्डर में, चंद्रशेखर के कंपेयर में, वो जी। बहुत आकाश आनंद को आगे लेके जा रही थी, लेकिन बहन जी को शायद ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। अच्छा, क्या लगता है कि अगर मानकर चलिए, वैसे तो आप कह रहे हैं सही है कि बुआ के पास ही आएंगे, शरणागत वहीं रहेंगे, तमाम चीजें मानकर चलिए, क्योंकि राजनीति में तो संभावनाएं बनी रहती हैं, अगला कोई वो कदम उठाते हैं तो बीएसपी में भारी कौन, क्योंकि आपने भी एक वाकया भी बताया, तो भारी कौन होता हुआ नजर आता है, क्योंकि युवा भी ज्यादा है, चंद्रशेखर भी इसीलिए कहीं ना कहीं पश्चिम में, खासतौर पर दलित समर्थकों में, वोटर्स में, दलित समाज के अंदर इसीलिए ज्यादा उभर भी पाए क्योंकि युवा ज्यादातर उनके साथ गया। तो आपको लगता है कि एक टक्कर देते हुए मायावती को नजर आ सकते हैं आकाश आनंद, अगर ये ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो? देखिए, इसको थोड़ा सा समझना होगा। जब बसपा पे नियंत्रण करना था बहन मायावती को, काशीराम जब अस्वस्थ थे, तब बहन जी काशीराम को साइडलाइन कर करके और वो स्वयं बसपा पर नियंत्रण करती है। लेकिन अभी बहन जी की ना तो मानसिक स्थिति और ना शारीरिक स्थिति इस तरह से गड़बड़ है जैसे काशीराम जी की गड़बड़ है। तो बहन जी भी काशीराम को साइडलाइन करके बीएसपी पर तभी नियंत्रण कर पाई थी जब काशीराम की शारीरिक और मानसिक स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई। इसलिए मैं नहीं मानता कि भी आकाश आनंद इस राजनीतिक हैसियत में बीएसपी के अंदर है। आकाश आनंद से नहीं कोई दूसरा व्यक्ति। बहन जी ने सारी शक्ति नंबर 1 से नंबर 10 तक, तो मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल रहते हैं, यहाँ नंबर 1 से नंबर 100 तक सब केवल बहन मायावती जी, 100 के बाद दूसरे का नंबर आता है। तो इसलिए अभी मैं मानता हूं कि आकाश आनंद के अंदर वो शक्ति भी नहीं है, वो विल पावर भी नहीं है, और वो जानते हैं कि बीएसपी पर अगर ऐसी कोई विद्रोह की स्थिति करेंगे तो बहन जी अभी शारीरिक और मानसिक रूप से एक्टिव है, और बीएसपी पर आकाश आनंद की ऐसी कोई पकड़ नहीं है। तो डिवीजन करने की विचार आकाश आनंद के अंदर अभी, मुझे लगता है उनके अंदर विचार करने की भी पॉलिटिकल विल नहीं होगी। तोड़ने की बात तो दूर की बात है, ये सोचने की भी इच्छा नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत सही हो सकते हैं, राजनीति बड़ी क्रूअल होती है, लेकिन वो बीएसपी में अभी बहन जी की पकड़ इतनी ज्यादा है कि शायद वो करने की भी इच्छा और सोचने की भी इच्छा न रख पाए। उनके पास वेट करने का समय है, बहन जी को मनाने की जरूरत है। अभी बहन जी की पकड़ बीएसपी में इतनी कमजोर नहीं हुई कि आकाश आनंद जी। पार्टी को तोड़ सके। अच्छा, ये अशोक सिद्धार्थ को विलेन बनाने की क्या जरूरत है? जैसे रामजी लाल गौतम है, या फिर आप देखिए कि खुद सतीश चंद्र मिश्रा हैं, पुराने जो बसपाई हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, इन तमाम लोगों से बातचीत कहीं ना कहीं होती रहती होगी फोन कॉल पे। तो अशोक सिद्धार्थ से को विलेन बनाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उनके ससुर है, आपने निकाल दिया, ठीक है, ऐसी कौन सी खुन्नस है कि अशोक सिद्धार्थ, क्योंकि आपकी अपनी पार्टी के नेता भी पुराने अपने बसपाइयों से बातचीत करते हैं, ये अशोक सिद्धार्थ को विलेन बनाने की क्या जरूरत है? और क्या ऐसा वाकया हुआ था अशोक सिद्धार्थ के साथ कि उनको पार्टी से निकालना पड़ा? ये तमाम चीजें जरा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि पहली लाइन में मैंने कहा था कि ये लड़ाई पारिवारिक है जिसका प्रभाव राजनीति पर है। क्योंकि बहन जी ने एक शर्त और रखी है इसमें, मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं कि उन्होंने कहा है कि अब हमारे परिवार में, यानी आकाश आनंद के भाई बहने हैं जो भी है उनके परिवार में, छोटा भाई, उसकी शादी गैर राजनीतिक परिवार में होगी। ये शर्त के साथ उन्होंने बात कही। यानी नॉन पॉलिटिकल फैमिली की बहू वो नहीं लेके आएंगे। इससे आपको क्या संदेश नजर आता है कि वो कहीं न कहीं पर पॉलिटिकल परिवार की बहू को लाके पछता रही है, क्योंकि वो बहू घर में ही पॉलिटिक्स खेल रही है। इसलिए संदेश है, इसलिए वो ससुर के रूप में ही इसको प्रसारित कर रही है, क्योंकि उनके जो आकाश आनंद के ससुर हैं, कहीं न कहीं पर शायद अब उनको लग रहा था कि अब हम वर्चस्व की लड़ाई जीत सकते हैं, उत्तराधिकारी के अब हम पिता तुल्य हैं, ससुर हैं, तो बहन जी को असाइड कर सकते थे, या बहन जी को कहीं न कहीं पर ऐसे काम जरूर कर रहे होंगे जो उनको स्वीकार्य नहीं। तो बहन जी ऐसा नहीं कि वो विद्रोह कर देंगे तो ही पार्टी से निकालेंगे। बहन जी के खिलाफ आप एक कदम भी उठाएंगे तो बहन जी आपके खिलाफ 1000 कदम उठाएंगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहन मायावती को जो भी जानता है वो जानता है कि बहन जी फर्श से अर्थ में और अर्थ से फर्श में लाने में कुछ सेकंड का ही समय लेती है। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, मानकर चलिए ये जो विवाद है, ये सारी चीजें हैं, ये चलती हैं 2027 तक, चुनाव तक चलती हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक। तो वैसे तो बहुत ही डेंट में है बीएसपी, कोई बहुत करिश्माई कार्यक्रम नहीं किया, सांसद एक भी नहीं, विधायकों की हालत खराब, टूट टूट कर भाग रहे हैं। और कितना डेंट लग सकता है बीएसपी को अगर देखा जाए इस तौर पर कि जब आपके पास उभरता हुआ
तेजस्वी भाषण देने वाला, आग उगलने जैसे भाषण देने वाला एक व्यक्ति था, बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर आए, या हो सकता है मायावती का ही वो प्रभाव है क्योंकि उनके परिवार के सदस्य तो बोलने की हिम्मत भी रखते थे। ऐसे व्यक्ति का ना होना, उस आदमी को आप, उस शख्स को आप बाहर कर दें पार्टी से, आरोप तमाम लगाएं और 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरे, तो बीएसपी को और कितना बड़ा डेंट लग सकता है? क्या वाकई दलित वोटर्स नाराज होते हुए नजर आएंगे इसमें? 2027 के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि 2027 तक वो पद मुक्त रहेंगे, पार्टी में तो है ही, ये भी मुझे नहीं लगता। 2027 के पहले वो पार्टी में पुनः होंगे, ऐसी मेरी राजनीतिक समझ कहती है। उन्हें सिर्फ अपनी बुआ को समझाना है और ये कहना है कि अब हम ससुर और अपनी पत्नी के कहने में नहीं चलेंगे। जिस दिन वो सिद्ध कर पाए उस दिन वो 27 के पहले वापसी करेंगे। बहन जी के पास भी ज्यादा राजनीतिक विकल्प नहीं है। लेकिन बहन जी, एक बात ध्यान रखिएगा, एक तुषार कपूर की फिल्म आई थी क्या कूल है हम, उसमें एक सीन आपको बताते हैं, उससे आप हमारे दर्शकों को समझ में आ जाएगा कि जब वो तुषार कपूर जाते हैं ज्योतिषी के पास तो कहते हैं बेटा अल्लाह तेरा सदी खराब है, 500 रुपए दे। बोले नहीं, बोले 251 दे, बोले नहीं, बोले 51 दे, बोले नहीं, बोले जा बेटा जा, तेरा सदी भी कुछ नहीं कर सकता। तो व्यक्ति इस समय वही स्थिति में है कि उसका सदी भी कुछ नहीं कर सकता। अब वो न्यूनतम अवस्था में है और कुछ 1% वोट कम हो जाएगा, सीटें तो कुछ है नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी अपने लगभग निचाई की अवस्था में, उसके पास कोई शक्ति है नहीं। अब आकाश आनंद को ऐसा लग रहा था कि शायद पार्टी में एक जोश आ रहा था, जोश का आना, फिर काडर का वापस आना, वोट बैंक का वापस आना, फिर सीटों में कन्वर्ट होना, ये राजनीति के नियम है। तो जब प्रथम अवस्था में जब आकाश आनंद पार्टी में जोश भर रहे थे, उसी समय उनको उनके साथ ऐसी चीजें हो जाना, ये कहीं पारिवारिक डिस्प्यूट है या बीएसपी में कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है जो बहन जी के कान भरे जा रहे हैं उनके पुराने काडर द्वारा, और आकाश आनंद जो उभरते हुए लोग हैं, दूसरे दल के लोग आकाश आनंद को कमजोर करके बीएसपी को कमजोर करना चाहते हैं। ये दूसरा नजरिया भी हो सकता है। माफी चाहूंगा, एक सवाल और, एक आखिरी बस आपसे सवाल यह है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य गए, अपने समर्थकों को ले गए, उनके समर्थक उनके साथ गए, वो डेंट नसीमुद्दीन सिद्दीकी जाते हैं, वो अपना अलग डेंट लगाते हैं, ये कहीं ना जाए, परिवार के साथ ही रहे, पार्टी में सक्रिय भूमिका ना निभाए। लेकिन ताजा हालात में अगर चुनाव आज भी हो जाते, मानकर चलिए, तो फायदा किसको होगा इस बगावत का, इस तनाव का, इस दरार का? चंद्रशेखर को फायदा हो सकता है क्या? अखिलेश यादव के पीडीए को फायदा हो सकता है? कांग्रेस की तरफ से ऑफर आ रहा है तो सहानुभूति दलितों की उधर चली जाएगी, या बीजेपी को फायदा हो सकता है? ये इस टूट का मतलब बीएसपी के वोटर्स किस साइड जा सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए, जब कोई पार्टी टूटती है तो उसका वोट सब जगह तितर बितर होता है। अब ये देखना है कि सबसे बड़ा हिस्सा कौन ले जाएगा। तो दलितों ने लोकसभा का चुनाव छोड़ दो तो सबसे बड़ा हिस्सा तो भारतीय जनता पार्टी के पास गया दलितों का। कुछ संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकसभा चुनाव में एक फेक नारा चलाया और उसका लाभ पीडीए के रूप में समाजवादी पार्टी को मिला। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि दलित वोट ग्रामीण पृष्ठभूमि में समाजवादी पार्टी का जो यादव वोट उसके साथ मैच ही नहीं करता, दलित और यादव का मैच ही नहीं है। तो जब वो एक खाते में नहीं फिट होता, इसलिए समाजवादी पार्टी के पास तो जाने से रहा। अब कांग्रेस चुनना है तो दलित कांग्रेस के पास क्यों जाएगा? उसके पास है क्या? 2.26% की यूपी में पार्टी। तो मुझे नहीं लगता कि दलित बहुत बड़ी मात्रा में वहां जाएगा। और तीसरा चंद्रशेखर के पास थोड़ा चंद जा सकता है, क्योंकि वो यूथ जो अगर आकाश आनंद के साथ देख रहा था और बहन जी उनके पर कतर रही, तो उस नाराजगी में हो सकता है चंद्रशेखर के पास जाए। लेकिन सबसे बड़ा चंक जो जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी पहले भी ऑन कर रही थी और आगे भी वो ऑन करती रहेगी। सबसे ज्यादा फायदा विधानसभा चुनाव में अगर बहुजन समाज पार्टी इसी रास्ते पे चलती है तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसी मेरी राजनीति समझ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आलोक पांडे जी, नमस्कार। तो फिलहाल ये नाराजगी इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है। खुद वरिष्ठ पत्रकार आलोक पांडे भी बताते हैं कि मायावती का जो तेवर है वो ऐसा रहा है कि जो उनकी नजर में चढ़ता है वो चाहे कोई भी हो उसे बख्शने के मूड में नजर नहीं आती है। फिलहाल आकाश आनंद को लेकर जो नाराजगी व्यक्त की गई, इसको लेकर सवाल है क्या आकाश आनंद कोई बड़ा कदम उठाएंगे? क्योंकि भाई राजनीति है, राजनीति में संभावनाओं की कमी नहीं। कदम अगर उठाएंगे भी तो क्या अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर किसी और के साथ जाएंगे? तो कौन सी पार्टी हो सकती है ये तो वक्त बताएगा। नमस्कार।